इतिहास बदला या इतिहास रचा दिया गया। जी हाँ, बात है झारखंड विधानसभा की, जहाँ पर इतिहास ने अपने आप को दोहराया नहीं है, इतिहास बदल चुका है। बात करें अगर हम लोग झारखंड विधानसभा की, तो इतिहास ऐसे बदला है कि जेएमएम की सरकार दोबारा सत्ता में आते हुए अब सुनिश्चित हो चुकी है कि जेएमएम की सरकार दोबारा आ रही है, सरकार बना रही है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन भारी मात्रा से जीत दर्ज कर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। झारखंड का एक इतिहास रहा है और करारा और कठोर इतिहास रहा है कि वो इतिहास ये रहा है कि झारखंड में एक बार जब जिसकी सरकार बन जाती है तो दोबारा उसकी सरकार नहीं आती है। पर इस इतिहास को बदल दिया है हेमंत सोरेन ने, कल्पना सोरेन के मैजिक ने, कल्पना सोरेन के जलवा ने। और बात करें अब रुझानों की, जबकि अब की लगभग सभी सीटों पर रुझान और जीत स्पष्ट हो चुके हैं, तो जहां पर 55 सीट पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज कर ली है। जी हां, 55 सीट पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं 23 सीट पर एनडीए ने जीत दर्ज की है और एक सीट पर भी इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। अन्य के खाते में एक सीट आया हुआ है, जहां पे बड़े बड़े वीआईपी सीट, जहां पे बीजेपी का माना जा रहा था कि खासा बोलबाला है, जीतने वाले हैं, वहां पे बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। बात करें हटिया सीट की, तो हटिया सीट पर बीजेपी को हार का स्वाद चखना पड़ा है। हालांकि हजारीबाग जैसी सीट जो बीजेपी के हमेशा बीजेपी के पाले में रही है, एक बार फिर से बीजेपी ने हजारीबाग सीट पर अपना परचम लहराया है। बात करें धनबाद सीट की, तो धनबाद सीट में भी बीजेपी के राज सिन्हा ने अपना परचम लहराया है, अपना जो दायित्व है वो पूरा किया है। झरिया सीट में जो हॉट सीट है, वहाँ पे रागिनी सिंह ने जीत दर्ज की है। जी हाँ, झरिया सीट दोबारा एक बार से बीजेपी के पक्ष में आ चुकी है। 2019 के चुनाव में यही झरिया सीट पूर्णिमा नीरज सिंह ने जीती थी, कांग्रेस का परचम लहराया था, पर एक बार फिर से बीजेपी का झंडा फहराया गया है। बात करें कोल्हान की, तो कोल्हान में सरायकेला सीट पर संपई सोरेन ने अपनी जीत पुख्ता कर दी है। जी हाँ, संपई सोरेन ने भारी मतों से जीत दर्ज की है, पर कोल्हान में वो जलवा नहीं दिख पाया है। पर चूक कहाँ हुई, अगर बात करें बीजेपी की, चूकी कहाँ बीजेपी, तो बीजेपी ने जितने भी बड़े स्टार प्रचारक उतारे थे, चाहे हेमंत बिस्वा हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, जनता से जो कनेक्शन होता है, जी हाँ, जनता से कनेक्शन में चूकी है बीजेपी। वहीं दूसरी ओर कल्पना सोरेन का मैजिक चला है। उन्होंने आदिवासियों की वोट बैंक जो है, महिला वोट बैंक को एक तरफ किया है और एक तरफ का नतीजा दिखने को मिला है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखने को मिला है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि हेमंत बिस्वा आसाम के होते हुए, सीएम होते हुए, वो झारखंड की भूमि को, झारखंड के आदिवासियों के कष्ट को कितना ही समझ पाते और क्या ही वो नतीजा हो पाता। कोई चेहरा नहीं रहा था बीजेपी का, जिसके कारण बीजेपी को नुकसान भरना पड़ा है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि गलत प्रत्याशियों के चयन का भी ये नतीजा है। जी हाँ, गलत प्रत्याशियों के चयन का नतीजा है। लास्ट मोमेंट में जो उलटफेर हुई है बीजेपी खेमे में, वो सबका ये परिणाम स्वरूप झारखंड विधानसभा में बीजेपी को खासा नुकसान भुगतना पड़ा है। और वहीं कल्पना सोरेन का मैजिक सर चढ़ के बोला है। ऑपरेशन लोटस झारखंड में एक बार फिर से फेल हुआ है। जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक बैकफायर किया था और कल्पना सोरेन दुगनी तेजी से झारखंड के आदिवासियों से कनेक्शन बनाते हुए नजर आई थी। और इस कनेक्शन का जो नतीजा आया है वो स्पष्ट दिख रहा है। झारखंड की आवाम ने, झारखंड की जनता ने एक बार फिर से जेएमएम पर भरोसा जताया है। जहां पे 16 सीट कांग्रेस ने निकाली है, 34 सीट जेएमएम के खाते में आई है। 4 सीट पे आरजेडी ने भी अपना परचम लहरा दिया है। जी हाँ, आरजेडी ने भी 4 सीट पर अपना परचम लहरा दिया। हालांकि जो चतरा सीट है, आरजेडी हार गई है। ये आन बान शान की लड़ाई मानी जा रही थी। आरजेडी सीट पर जब चयन हो रही थी सीटों की, तो आरजेडी ने जिद पकड़ी हुई थी इस सीट को लेकर के। हार भले ही छोटी है, पर हारी है आरजेडी। चिराग का पावर दिखा है, चिराग मैजिक दिखा है। चिराग ने अपनी स्ट्रीक बरकरार रखी है। लोकसभा का जो मैजिक रहा है, 5 की 5 और फिर 1 में 1। जी हाँ, चिराग पासवान की एलजेपीआर चमकती हुई पार्टी उभरते हुए आ रही है। भारत देश की बात करें, बिहारी की नहीं, भारत देश की राजनीति में। और तमाम खबरों के लिए कितने सीटों पर कितनी मार्जिन और कौन कौन विधायक कहाँ हारे हैं, क्या कारण हारे हैं, किस कारण से हारे हैं, किसकी किस्मत चमकी है, किसकी नैया डूबी है, इन तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।